हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, चलिए जानते हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। आवर नेशनल फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हमें इसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकार किया गया था। इसको पहली बार भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को फहराया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकार किया गया था। इसको पहली बार भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को फहराया गया था। हमारा जो नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अंगीकार किया गया था और इसको पहली बार भारत की स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में फहराया गया था। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को इसको पहली बार फहराया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय ध्वज को फहराने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है। इसमें 3 रंगों की पट्टियाँ बनाई गई है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। 3 रंगों की पट्टी में सबसे ऊपर रहता है केसरिया, नीचे रहता है उसके बाद सफ़ेद और सबसे नीचे रहता है ग्रीन, हरा। फर्स्ट में केसरिया हो गया, सेकेंड में सफ़ेद हो गया और थर्ड में ग्रीन हो गया, हरा हो गया। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टी होती है। तीनों पट्टियों की कुछ न कुछ विशेषता होती है। तीनों पट्टियों की कुछ न कुछ विशेषता होती है। चलिए इन पट्टियों की विशेषता के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है ऊपरी पट्टी। ऊपरी पट्टी केसरिया रंग की होती है। केसरिया रंग यह साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफ़ेद होती है। बीच की पट्टी सफ़ेद है, यह सच्चाई और शांति का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी जो है शांति और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है इसको। हरा रंग यह विश्वास और समृद्धि का प्रतीक है। बीच की पट्टी नीले रंग का अशोक का धर्म चक्र यानी कि न्याय का चक्र माना जाता है। इसमें 24 तिलियाँ होती हैं। यह 24 तिली गति और विकास का प्रतीक माना जाता है। यह हमारे तिरंगा झंडा का कुछ विशेषता है, जिसको हमने स्पष्ट रूप से जान लिया है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट में, जब कभी भी इसे फहराया जाए तब प्रत्येक को सावधान की अवस्था में खड़ा होना चाहिए और इसको सलामी देनी चाहिए। तिरंगे झंडे को सलामी भी देनी चाहिए। केसरिया पट्टी सदैव सबसे ऊपर होनी चाहिए। केसरिया रंग की जो पट्टी होती है वह सबसे ऊपर होना चाहिए। इसे केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही फहराया जाना चाहिए। तिरंगा झंडा को केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही फहराना चाहिए। यदि इसे किसी जुलूस के साथ ले जाना हो तो इसे जुलूस के सबसे आगे होना चाहिए। फटे हुए ध्वज को कभी फहराना नहीं चाहिए। फटे हुए ध्वज को फहराने से हमारे तिरंगे झंडे का अपमान होता है। जब देश में शोक मन रहा होता है तो इसे आधा झुका हुआ रखना चाहिए। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।